राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अध्यक्ष शैलेंद्र सक्सेना ने किया। कार्यक्रम में मथुरा से आए हुए गीतकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में शहर के निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राधा कृष्ण की झांकियों और सुदामा की अटखेलियों से हुई, जिसने समा बांध दिया। सभी व्यापारियों ने फूलों की होली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और होली हर्षोल्लास के साथ मनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के नेता शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम किया है और ये एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार एक के बाद जो है समाज में काम करते रहते हैं, समाज के लिए ही काम करते रहते हैं। तो आपका स्वागत है। सभी लोगों से ये अनुरोध है कि होली का त्यौहार है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक शानदार कार्यक्रम रखा गया है और इसमें एक बड़ी संख्या में आकर लोग आ रहे हैं। और हमारा ये सभी लोगों से ये है कि होली को एक बहुत बढ़िया तरीके से मनाएं, कोई गंदी होली ना खेले, कोई कीचड़ से या उससे। और आज के दिन सभी लोग आपस में द्वेष भावना को हटाकर और एक प्यार भरी भावना से होली को खेलें और ऐसा संदेश जो है पूरे भारत में सभी लोगों के पास पहुँचे। अच्छा सक्सेना जी, मैं ये देखता हूँ कि आप लगातार समाज के लिए काम करते रहते हैं और बहुत से प्रोग्राम आपके ऐसे होते हैं जिसमें प्रोग्राम तो आप करते हैं लेकिन अपने आप को पर्दे के पीछे रखते हैं, तो इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि भाई देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। व्यापारियों के लिए जो है हमेशा जो है रात दिन पूरा टाइम खड़ा रहता हूँ और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में सामने आया जाए और सामने ना आकर के भी हम जो है व्यापारियों के हित में काम करते रहते हैं। तो यही हमारी भावना है कि आप लोग भी जो है जो भी इससे जुड़ा चाहे व्यापार मंडल से हमारे जुड़ना चाहे जुड़े और आकर के इसी रूप से कार्य करें। अच्छा सक्सेना जी, बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा, जो आपके दोनों बच्चे हैं वो आपसे एक कदम आगे सामाजिक काम में हैं, तो ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। मैंने बहुत जगह ऐसा उदाहरण देखा है जहाँ पे पिता जो है वो सामाजिक क्षेत्र में रहता तो बच्चा जो है सामाजिक क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन आपके दोनों बच्चे, बल्कि मैं ये कहूँगा आपका पूरा परिवार इसी सामाजिक क्षेत्र में है, तो इस ऐसा परिवार पाके क्या कहोगे आप? बस ये हमारे संस्कार है। हमारे पिताजी भी ऐसे ही थे, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, हमने अपने बच्चों को उस हिसाब से देखा और बच्चे भी हमारे साथ लगे रहते हैं। ये ऊपर वाले का सब आशीर्वाद है हम लोगों पे और हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे पर। सक्सेना जी जो है वो सिपाही से कप्तान बने हैं। मेरी नज़र में इस एरिया के कप्तान यही हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, मंगल पांडे की तरह लगे रहते हैं एकदम। तो क्या कुछ कहोगे आप? हमारे जो अध्यक्ष जी हैं शैलेंद्र सक्सेना जी, इन्होंने राष्ट्रीय व्यापार मंडल को एक मजबूत तरीके से जो खड़ा करने का जो चलता आ रहा था व्यापार मंडल, उसमें एक बहुत ही बढ़िया काम ये कर रहे हैं और सभी को जोड़ रहे हैं। और एक इस तरफ इनका थोड़ा सा राष्ट्रीय व्यापार मंडल का नहीं था, तो इन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से सभी को साथ लेकर, उनके परिवार का भी इनका साथ बहुत अच्छा है, बच्चे दोनों इनके हमेशा साथ खड़े रहते हैं और ये भी हम सबको लेके भी चलते हैं और सभी को लेके चलते हैं। व्यापारियों के हित में पुलिस से भी हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो संवैधानिक हो या ना हो, फिर भी ये व्यापारियों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ कि दिल के बिल्कुल साफ है, जितना जो दिल में है वही इनकी जुबान पे है, कोई मन में कहीं कोई किसी आदमी के लिए गलत भावना नहीं है। देखो, इनको चुनाव तो लड़ना नहीं है कि राजनीति की बातें करेंगे, ये तो सबको हमारे गार्जियन की तरह हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं, हमेशा चलते आए हैं। और सभी आज से नहीं 25 साल से वे उसमें हैं और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में साथ भी रहे। संजीव शर्मा जी के साथ रहे हैं, पप्पू पहलवान जी के साथ हमेशा रहे हैं और कभी इन्होंने अपना चेहरा आगे करना नहीं चाहा। ये तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के साथ मिलकर सबकी सहमति थी तो आप अध्यक्ष के रूप में रहे, तब इनको आगे फ्रंट पे आए, नहीं तो कभी हमेशा पीछे इन्होंने कार्य किया है और सभी साथ हमेशा खड़े रहे हैं। मैं सौरभ सक्सेना, राष्ट्रीय व्यापार मंडल में मेरा अपनी शॉप है और सदस्य हूँ मैं यहाँ का जी। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपके पिताजी हमेशा सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहते हैं और उसी आदर्शों पे आप भी चल रहे हो और आपका पूरा परिवार चल रहा है, तो ऐसे मौके पे आप क्या कहोगे? ऐसे पिता पाके आप क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ है ऐसे परिवार में हुआ है जो समाज सेवा में लगे रहते हैं हर समय। जिसे कहते हैं ना, पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ समाज सेवा करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक ही हो, चाहे वो आपका सामाजिक हो, चाहे वो दुकानदारों के लिए हो, चाहे वो यहाँ के रहने वालों के लिए हो, हर समय खड़े रहते हैं। चाहे वो रात का समय हो, सुबह का समय हो, कोई किसी भी काम के लिए मना नहीं करते हैं, हर समय हर एक व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जो दीनहीन है, जिसकी हालत बहुत वैसी है, जिसका समाज में आप ये समझ लीजिए जो आखिरी पायदान पे है, उसके लिए भी खूब काम करते हैं। एक दिन हमारे यहाँ पे टेंट कैंप लगते रहते हैं, कभी मेडिकल कैंप, कभी आधार कैंप, कभी अभी जैसे SIR का हुआ था उसके लिए हमेशा हमने कोई ना कोई कैंप लगवाया है, जैसे कि निस्वार्थ सबकी सेवा होती रहे और काम सबका चलता रहे, चाहे वो गरीब हो या उच्च वर्ग का हो, सबके लिए एक समान काम होता है। मेरा नाम आचार्य शरद स्वरूप, मैं ज्योतिष में आचार्य हूँ। अच्छा,
मैं वही सवाल जो आपके भाई साहब से पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि आप लोग सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, तो इसकी प्रेरणा आपको कब से मिली? आप ये समझें कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमेशा से ही, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे ठेली पटरी लगाने वाला व्यापारी हो, उसको भी वही मान सम्मान प्रदान किया जो कि बड़े से बड़े व्यापारी को भी दिया। चाहे शालीमार गार्डन हो या गाज़ियाबाद प्रदेश के कोई भी व्यापारी हो, उनको मान सम्मान में कभी भी कमी अध्यक्ष जी ने नहीं छोड़ी। वही प्रेरणा हम भी लिए बैठे हैं। के लिए, क्योंकि आप ऐसे परिवार को से आते हैं जिसने पूरा जीवन समाज के लिए दिया है, आपके दादाजी ने भी समाज के लिए पूरा जीवन दिया है, तो ऐसे परिवार के लिए आप हो, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एकता में ही शक्ति है। यदि हम बात परिवार की करें तो आपने तो परिवार में सिर्फ दादाजी, पिताजी और मुझे या भैया को गिना, लेकिन मेरा परिवार जो है वो पूरा भारतवर्ष है। जितने भी लोग यहाँ चाहे व्यापार कर रहे हैं, व्यापारीगण हैं, वे तो मेरे भाई हैं ही, लेकिन आवासीय क्षेत्र में भी जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो भी मेरे भाई और बहनें ही हैं। और मेरे परिवार को जब मैं गिनना शुरू करता हूँ तो 140 करोड़ गिनता हूँ। यही प्रेरणा मेरे परिवार से मुझे मिली और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी एकता हम एक दूसरे के साथ रखें, चाहे धर्म कोई भी हो। आज हम चाहे होली का त्यौहार मना रहे हैं तो एकता का त्यौहार मना रहे हैं। तो मेरा तो हमेशा यही कहना रहता है कि अपने परिवार को जब गिने तो वासुदेवम कुटुंबम की तरह गिने। कभी भी ये नहीं कि दादाजी, पिताजी और भाई बहन ही सिर्फ अपने हैं, सभी भाई बहन अपने हैं।